हेलो क्लास 10 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर 2024 का मैं करवा रही हूँ। मैंने हाफ क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं जो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे का स्टार्ट करते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, कौन सा एक्सपेरिमेंट सोचा मैक्सवेल ने कम्यूस्फेरनिया वुड बी सुटेबल फॉर, जो कम्यूस्फेरना में सुटेबल रहेगा। Maxwell thought Chemisphenia would be a suitable place for the experiment of raising an otter as a pet. Otter को एक पेट की तरह बढ़ाना, ये केमिस्फेरना एक अच्छी जगह है। What was Wally's favorite pastime? वाली का फेवरेट टाइम पास क्या था? वालीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे। वाली का फेवरेट टाइम पास ये था कि वो खड़ा हो जाता था सामने वाली दरवाजे पे ऑफ हर हाउस, हो जाती थी, वो लड़की थी उसके घर पे, एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर देखती थी, बाहर रोड पे देखती थी। व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मरा, कीसा गौतमी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीसा गौतमी गई घर से घर तक। व्हाट डज शी आस्क फॉर, उसने क्या कहा, एंड डज शी गेट इट, क्या वो उसे मिला, और वाई नॉट, और क्यों नहीं मिला। When कीसा गौतमी सन डाइड, जब कीसा गौतमी का बेटा मर गया, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर गई, आस्किंग इफ़ शी कुड गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन, जिससे उसका कि उसे कहीं से कोई दवाई मिल जाए जिससे उसके बेटे का इलाज हो, बच्चे का। नो शी डिडंट गेट एनी इट, लेकिन उसे मिला नहीं। बिकॉज क्योंकि हर चाइल्ड वॉज डेड, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, एंड नो मेडिसिन, और कोई भी दवाई नहीं थी, कुड हैव बाउच हिम, जो उसे वापस ला पाए, बैक टू लाइफ, उसकी ज़िंदगी वापस ला पाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 वर्ड में ये भी लिखना है। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड, और कैसे पोइट का दिमाग मूड चेंज हो गया उससे। डस्ट ऑफ स्नो रिफर अ फाइन पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो ये दिखा रहा है अच्छे से पार्टिकल स्नो के, बर्फ़ के। वाइल वॉकिंग बाय द हेमलॉक ट्री, जब वो चल रहा था तो हेमलॉक ट्री से गिरे। अ क्रो ऑन द ट्री, और जो कौवा था वो ट्री पे था। शुक डाउन, वो हिला। सम पार्टिकल ऑफ स्नो, जब कौवा ने हिलाया उसे तो कुछ पार्टिकल बर्फ़ के ऑन द पोएट के ऊपर गिर गए, एंड दिस चेंज हिज मूड, और इससे उसका दिमाग बदल गया। What could Amanda do if she were mermaid? अगर एमेंडा क्या करती अगर वो मरमेड होती। If Amanda were mermaid, अगर अमेंडा मरमेड होती, then she would drift slowly, वो धीरे धीरे चलती, on a languid inland sea, लैंग्विड, और कहाँ पे करती वो, समुद्र के पास। हाउ डज फॉग कम, फॉग कैसे आया। द फॉग कम ऑन अ लिटिल कैट फीट, फॉग आया छोटी सी बिल्ली के पैर में। आंसर द फॉलोइंग 75 वर्ड का लिखना है। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड एरा ऑफ बुक, 20th सेंचुरी को बुक का एरा क्यों बोला जाता है। द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड एरा ऑफ बुक, उसे एरा ऑफ बुक इसलिए बोला जाता है बिकॉज, क्योंकि एट द टाइम, उस समय, देयर वर बुक अबाउट एवरीथिंग, जो बुक थी वो सब कुछ थी, दैट रेंज फ्रॉम एंथ्रिएटर टू जुलूस, उसमें एंथ्रिएटर से जुलूस तक सब था। बुक टॉट देम हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, एंड वाई टू, बुक सिखाती थी उनको कैसे, कब, कहाँ, क्यों करना चाहिए। दे इलस्ट्रेट, वो सीखते थे। एजुकेट, पढ़ते थे। पंक्चुएट, बोलना सीखते थे। इवन डेकोरेट, और यहाँ तक कि सजाना भी बुक से ही सीखा जाता था। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिफिक इसेंट्रिक, क्यों मिसेस हॉल को मिसेस हॉल ने ढूंढा
scientific eccentric. Mrs. Hall found the scientific eccentric because Mrs. Hall ने ढूंढा scientific eccentric because of his strange appearance, क्योंकि बहुत अजीब सा दिख रहा था उनको appearance, and also when she tried to be friendly with him, जब उन्होंने उसके साथ कोशिश करी फ्रेंडली बनने की, he rebuffed her by saying that, और यहाँ अपीयरेंस तक ढूंढना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज अपीयरेंस, क्योंकि वो उन्हें अजीब सा लग रहा था अपीयरेंस तक, ठीक है। द साइड ऑफ फूड मैडन हिम, जब उसने खाना देखा वो पागल हो गया। वॉट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बता रहा है। वॉट कंपेयर द यंग सेग्यूल टू फाइनल फ्लाई, किससे यंग सेग्यूल आखिरकार उड़ना सीख गया। दिस सजेस्ट, वो ये सजेस्ट कर रहा है, द साइट ऑफ फूड मेडेन द सेग्यूल, जो उसने खाना देखा उससे वो पागल हो गया सेग्यूल। फॉरगेट हिज फियर, उसका डर भूल गया। एंड मोटिवेट हिम, और उसने अपने आप को मोटिवेट करा, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। वॉट इज़ कौर, कौर क्या है। वॉट इज़ द स्टोरी ऑफ कोवांडू पीपल डिसेंट, क्या कहानी है कोवांडू लोगों की वहाँ पे। कौर इज़ a smallest district of Karnataka that is located midway between Mussoorie and मंगलौर। तो कौर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका में है, जो मसूरी और मंगलौर के बीच में आता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ कॉर्क आर डिसेंड ऑफ ग्रीक एंड अरबन, जो वहाँ के लोग हैं वो कहाँ के उनका जो वंशज है वो ग्रीक और अरब से है। वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फायर एंड आइस, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम फायर एंड आइस का। The central idea around which the entire poem revolves is that only love, इसका सेंट्रल आइडिया है पूरी पोएम, ये सिर्फ किसके ऊपर है, प्यार के ऊपर, इक्वालिटी, समानता के ऊपर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने में, एंड सिंपैथी, और दया के ऊपर, फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प टू एस्टेब्लिश पीस ऑन द अर्थ, और सबको मदद करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए शांति धरती पर। Why do you think the people doesn't mention the departure of the forest? क्यों आपको लगता है कि जो पोएट है जो कवि है उसने नहीं बताया डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट क्यों कम हो रहे फ्रॉम द हाउस, घर से, इन हर लेटर, उनके लेटर में कब, ठीक है। बिकॉज दा से लेकर लेटर देखना। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन बीइंग जनरली डोंट केयर फॉर नेचर, क्योंकि इंसानों को कोई प्रकृति की चिंता नहीं रहती इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात। एंड शी थिंक दैट नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ, इसलिए उन्होंने लगा कि कोई भी इसके लिए इच्छुक नहीं होगा। हाउ हार्ड ट्री आर ट्राइंग टू सेट देमसेल्फ फ्री, कि कितना मुश्किल है पेड़ों को, पेड़ अपने आप को सेट कहीं रखना उनके लिए कितना मुश्किल है ये। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।